प्रथमानुयोग का मतलब होता है प्रथम स्वाध्याय क्या करें, ये विचार आता है। तो भगवान ने क्रमशः 4 अनुयोगों का व्याख्यान किया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग का मतलब महान पुरुषों का चरित्र, जीवन चरित्र पढ़ने का नाम प्रथमानुयोग है। कर्णानुयोग का मतलब होता है ये 3 लोक है ना, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों का वर्णन और काल परिवर्तन का वर्णन। काल, उत्सर्जनी काल, अवसर्जनी काल, चतुर्थ काल, पंचम काल, ये काल का वर्णन जिसमें आता है वो सभी कर्णानुयोगों का विषय है। तो इसके भी ग्रंथ अलग अलग हैं। जिन ग्रंथों में 3 लोक का वर्णन आता है, काल धर्म का वर्णन आता है, उन ग्रंथों का नाम है कर्णानुयोग। करण अर्थात गणित, अनुयोग अर्थात प्रवेश द्वार। अनुयोग क्या मतलब? प्रवेश द्वार। जैसे घर का प्रवेश द्वार होता है ना, पहला प्रवेश करते हैं एक द्वार का, फिर अंदर एक द्वार होता है, फिर उसका, फिर भी और होता है उसका, फिर भी और एक होता है वो तिजोरी का, और फिर सोना होता है। अनुयोग का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। प्रथम प्रवेश द्वार का नाम है प्रथमानुयोग। द्वितीय प्रवेश द्वार का नाम है करुणानुयोग। यानी स्वाध्याय इस ढंग से होना चाहिए। जिसको भगवान ने प्रथम कहा उसको पहला पढ़ो, कर्णानुयोग को फिर द्वितीय कहने की जरूरत नहीं, ये खत्म हो गया है। तो द्वितीय बार में जो पढ़ेंगे वो कर्णानुयोग रहेगा। कर्णानुयोग क्योंकि ज्ञान की बातें रहेंगी। ये संसार क्या है, जगत क्या है, अधोलोक क्या है, मध्यलोक क्या है, आकाश में रहने वाली चांद सूरज क्या है, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, ज्योतिर्मंडल क्या है, बाह्याकाश ये क्या है। ये सब जो विषय आता है वो कर्णानुयोग का विषय है। और कर्णानुयोग इतना बारीक है कि एक चांद कितना लंबा चौड़ा, कितना बड़ा है, कितनी मील का बड़ा है, कितनी दूरी पर है धरती से, ये सब वर्णन आता है। भगवान ने सब कुछ कहा। 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर में अंतर नहीं आएगा, इतना करेक्ट कहा। विज्ञान अगर कहता है कि पृथ्वी से चांद की दूरी इतनी है तो उनका कई किलोमीटर फर्क आता है, पर भगवान की कथन में 1 सेंटीमीटर भी कथन फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो केवली भगवान ने केवल ज्ञान से जाना है, नाप करके नहीं, नापे बिना जान लिया। ऐसे ज्ञान में शक्ति है। ये ज्ञान शक्ति अपरंपार होती है, ये सबके भीतर है। आपके पास भी केवल ज्ञान है, लेकिन आपका केवल ज्ञान आपको ही मिल नहीं रहा है। भगवान कहते हैं मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहला विश्वास करो, वह सम्यक दर्शन है। केवल ज्ञान मेरे पास है, विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा केवल ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, इस पर विश्वास चाहिए कि नहीं चाहिए? विश्वास करो। ये विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन। सम्यक अर्थात सत्य, दर्शन अर्थात सत्य का दर्शन, सत्य सिद्धांत का दर्शन, सत्य विषय का दर्शन।
क्या झूठ है क्या सच है, दोनों का परिचय जिस दिन प्रकट होता है, प्राप्त होता है, परिचय मिल जाता है और सत्य पर विश्वास जागृत होता है, उस दिन सम्यक दर्शन प्राप्त आपको हो जाता है। इसी को कहते हैं शास्त्रीय शब्द में सम्यक दर्शन। सम्यक अर्थात सत्य, दर्शन अर्थात सत्य का दर्शन, जो है, था, है और रहेगा, उसका नाम सम्यक दर्शन। उस पर विश्वास, जिस पर विश्वास, धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा, इस पर विश्वास। मोक्ष था, मोक्ष है, मोक्ष रहेगा। पुण्य पाप कर्म थे, हैं, रहेंगे। नरक था, है, रहेगा। स्वर्ग था, है, रहेगा। मध्यलोक था, है, रहेगा। शलाका पुरुष 24 तीर्थंकर आदि हुए थे, हो रहे हैं, हो चुके हैं, होंगे। इस प्रकार के विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। सरल भाषा में विश्वास। किस पर विश्वास? जो है उस पर विश्वास है, और अविश्वास है और उस पर अविश्वास, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या यानी झूठ, झूठे विश्वास का नाम। देखो सिंपल भाषा में मिथ्या यानी क्या? झूठ। हमारा विश्वास ही झूठ है। था, है और रहेगा, उस पर हम विश्वास नहीं कर पाए। हम अपनी बुद्धि से, दुर्बुद्धि से ये कहते रहे, नहीं है स्वर्ग, कहाँ दिखाओ, कहाँ स्वर्ग है, नरक, कहाँ की बातें हैं, चुपचाप बैठो या तो दिखाओ। ऐसे सोचने वाले, कहने वाले लोग या आत्माएं इस संसार में है क्या? नहीं है, तो उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्यों? स्वर्ग है, नरक है और मानता नहीं। जो है उसको नहीं मानना मिथ्या तो है, और जो है उसको मान लेना, विश्वास करना, ये है, था भी, है भी और रहेगा भी। ऐसा विश्वास लौटना, ये सम्यक दर्शन है। तो कर्णानुयोग दूसरा अनुयोग है, दूसरा द्वार है। अनुयोग यानी द्वार, प्रवेश द्वार। तो द्वितीय नंबर में जो प्रवेश द्वार है वो कर्णानुयोग का है। उस द्वार में प्रवेश करते ही किस पर विश्वास करना पड़ेगा? 3 लोक पर। क्योंकि कर्णानुयोग का विषय क्या है? ऊर्ध्वलोक है, मध्य लोक है, अधोलोक है। हमने नहीं देखा है, इस जन्म में नहीं देखा है। देख भी रहे हैं तो जो सामने है इतना ही दिख रहा है, इतना तो देख रहे हैं, लेकिन जो दूरस्थ है वो क्या दिख रहा है? बताओ। नरक दूर है कि पास में? कितने किलोमीटर दूर है? स्वर्ग दूर है कि पास है? वो भी दूर है, नरक भी दूर है। और यहाँ नरक के स्थान पर, स्वर्ग के स्थान पर जा नहीं सकते। जाना हो तो भगवंतों ने बताया कि मरो। ऊपर जाना चाहे तो अच्छे से मरो, नीचे जाना चाहते हो तो बिगाड़ के अपने आप को रोते चिल्लाते पाप बुद्धि से रो। रो रो करके जो मरता है वो नरक जाता है, त्रिंचनीति में जाता है। दुखी होकर के मरता है। आप देख लेना, जो रो करके, दुखी होकर के
अशांत संक्लेश परिणामों में मरते हैं, तो नरकायु का बंद किए हुए होते हैं प्राय करके, ऐसा होता है। नरक जाने से पहले नरक जैसा दुख मरते समय ही उसके दर्शन मिलते। वो भूमिका है। नरक जाने से पहले उसका गर्माहट यही महसूस होता थोड़ा सा। लक्षण है वो। तिर्यंच गति में पैदा होने से पहले तिर्यंच गति में जो बनना है उसका अनुभव थोड़ा थोड़ा यहीं पर गर्माहट मिलता है, फिर जीव जाकर के जन्म लेता है तो पूरी गर्माहट शुरू हो जाती है। जब तक आयु खत्म नहीं होती तब तक जीना है यहाँ। तो कौन जी रहा है? हम ही तो जी रहे हैं। आत्मा कैसे मरे? तिर्यंच गति भी मरने पर ही वहां के सुख दुखों का अनुभव होगा ना। दिख रही तिर्यंच गति, बंदर है, हाथी है, यही तो तिर्यंच गति। पेड़ पौधे हैं, मधुमक्खी चींटियां हैं, मच्छर बने बिना मच्छर को क्या सुख दुख होता है अब इसे पता चलेगा। मच्छर बनकर के ही जन्म लेना पड़ेगा ना। तो भगवान ने कहा मच्छर के सुख दुख को आप पूछ रहे हो, ऐसा वैसा होता है, तो उस पर भी विश्वास आपको नहीं होता। मच्छर बनोगे तुरंत विश्वास आएगा। और मच्छर बनने से पहले जब मरण करते रहते हो ना, मच्छर में जो सुख दुख है थोड़ा सा गर्माहट यहीं से मिलना शुरू होता है। ये होता है निसर्ग नियम। जैसे व्यक्ति को शिखर जी जाना है, डेट फिक्स हो गया, गाड़ी में भी बैठ गया, तारीख आई, गाड़ी में बैठे, उनको शिखर जी का अनुभव थोड़ा थोड़ा सा होने लगा। वही घूम रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा। ये गाड़ी में बैठने की जो अनुभूति है गाड़ी में बैठने के बाद ही आएगा, वो ये समय नहीं आएगा। मतलब गाड़ी में बैठने के बाद जो शिखर जी का आनंद है वो गाड़ी में बैठने के बाद ही आएगा। ये गर्माहट है शिखर जी का, मिल रहा है। हर क्षेत्र में जिस रूप में हम ढलने वाले होते हैं उसका आभास पहले ही हो जाता है थोड़ा बहुत, फिर पहुंचते हैं तो पूरा अनुभव में आता है। ये सब सोचे समझने की बात है, विचार करने की बातें हैं। प्रथमानुयोग हो गया, कर्णानुयोग हो गया, अब कौन सा आया? चरणानुयोग। उसके बाद द्रव्यानुयोग। चरणानुयोग क्या है? चरण किसको बोलते हैं? चरण छूकर नमस्कार करो। चरण का मतलब क्या है? ये चरण है, ये हाथ है। चरण छूकर का मतलब हाथ छूओगे, पाद स्पर्श करके नमन करो। चरण यानी पाद, ये जनरली अर्थ है। और चरण हमको मिलते हैं तो कहीं भी जाना हो, यात्रा करना हो, काम करना हो, ये पाद ही काम में आते हैं। क्या बैठे बैठे सब करते हो? चलना जरूरी है ना।
वहां से यहाँ आए, पाद के बिना आए क्या? आने के लिए पैर चाहिए पड़े। बैठे हैं तो अभी काम में नहीं आ रहा है, अब बैठने के बाद जाना भी है। फिर काम में लेना पड़ेगा। आखिर पैरों को ही हम काम में लेते हैं हर समय। अगर व्यक्ति को पैर ही नहीं है तो एक ही जगह बैठा रहना पड़ेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, विश्वास करना भी पड़ेगा। और जब तक आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंचते तब तक निरंतर उसकी भावना भानी पड़ेगी। अभी नहीं आया, कल आएगा, अगले भव में आएगा, कुछ भव लगेंगे। मंजिल कौन सी है? मोक्ष। जब तक मोक्ष नहीं जा पाओगे इंतजार तो करना पड़ेगा, भावना तो भानी पड़ेगी। और भावनाओं के माध्यम से चल पड़ोगे तो थोड़ी 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 रास्ता तय करते हुए आज में कल मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। तो भगवान कहते हैं धर्म का सहारा जिसने ले लिया, सम्यक दर्शन का सहारा भी ले लिया, तो उसका संसार का अंत ही हो जाता है। अंत का मतलब समाप्त नहीं, बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन अक्षय अनंत काल तक जो संसार में भ्रमण करने की हमारी परिस्थिति थी, अक्षय अनंत काल की थी, वो कट हो जाता है। हाँ? संक्षिप्त हो जाता है। उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल के नाम से कहा है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल का नाम सक्षय अनंत, अनंत है वो भी, लेकिन सक्षय खत्म हो जाएगा। कभी तो मंजिल आएगी, इसका निश्चित हो जाना ये सम्यक्तों का प्रभाव है। आ रहा है समझ? निश्चित हो गया, टिकट कट गया, मंजिल तय हो गया, संसार का अंत हो गया। कितना बच गया भाई तुम्हारा? वैसा समझ में नहीं आएगा चुल्लू क्या है। क्योंकि यहाँ पर सब बैठे पिल्लू हैं। समझ में नहीं आने वाला चुल्लू क्या है। हम तो पिल्लू है भाई, चुल्लू क्या बोल दिया आपने। तो कहते हैं चुल्लू है ना, अंजुली, अंजुली बोलते हो तो समझ जाते आप। अक्षय अनंत जिस समुद्र में जल की बूंदों का अंत ही नहीं है, अक्षय कभी खत्म नहीं होंगे। बूंदे गिनते 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 अक्षय अनंत तक, उसको अक्षय अनंत कहते। क्षय नहीं है, मंजिल नहीं है उसका। गिनते गिनते एक दिन खत्म हो जाएगा, मंजिल नहीं है, उसको अक्षय अनंत बोलते हैं। अगर आपने उस मंजिल रहित संसार अवस्था को अनंत ठाना, खत्म नहीं होने वाला ऐसा रूप में ठाना, उसको खत्म करने लायक बना दिया, तो कितना बच गया? तो कहते हैं समुद्र में से एक अंजुली पानी उठा लो, जिसमें जितने बूंदे हैं उसको सक्षय अनंत काल कहते हैं।
सब क्षय क्षय से सहित हो गया। क्षयेन सहितः यह सौ सक्षय, क्षयेन रहितः यह सौ स अक्षय अक्षय। अक्षय तृतीया, तृतीया का नाम अक्षय पड़ गया। ऐसा क्यों? ऐसी घटना घटी। आदिनाथ भगवान का जिस दिन आहार हुआ, 3 अंजलि ही उन्होंने रस ले लिया। एक कलशा में जितना रस था, केवल 3 अंजलि रस लेकर के बैठ गए, गन्ने का रस। सभी नहीं लिया, कुछ बच गया। बच गया और बचा हुआ क्या करेंगे? घर वाले पिएंगे, और बचा हुआ है तो और किसी को देंगे। फेंकेंगे क्या? नहीं, खाली करेंगे। तो श्रेयांश राजा ने पी लिया, पेट भर पीने पर भी और कलश खाली नहीं हो रहा है। भगवान ने तो 3 अंजलि ली, लेकिन ये भरपूर पेट भर के खा रहा है, लेकिन कलश खाली नहीं हो रहा है। हाँ? पूरा ले लिया, ताकत भी आ गई, शक्ति आ गई, वयावृत्ति करने लायक शरीर बन गया। लेकिन उस दिन दिन भर पिया, लेकिन खाली कलश खाली नहीं हो रहा है। वो ताजुब कर रहा है कि मैंने तो इतने ही गन्नों के रस को निचोड़ करके 1-2 कलश भर लिया था। भगवान ने पूरा नहीं लिया, 2-3 अंजलि ले ली और बैठ गए। लेकिन बचा हुआ जो ये रस है, ये खत्म ही नहीं। चलो उनको दे देंगे, खत्म खाली कर देंगे। नहीं हुआ, हुआ खत्म ही नहीं हुआ। 6 महीने तक हाथ बहुत लोग पड़गाते थे, भीड़ लगती थी पड़गाने के लिए, लेकिन नवदा भक्ति मालूम नहीं थी। भगवान किसी के यहाँ ठहरते ही नहीं थे। किस कारण से? 9 भक्तियां मालूम नहीं, पड़गाना मालूम नहीं, शुद्धि बोलना मालूम नहीं, प्रदक्षिणा लगाना मालूम नहीं। आइए, पधारिए, घर में आइए, मालूम नहीं। बाहर के पदार्थों को रोड पर लाने लगे। शायद रोड पर ही खाएंगे भगवान, मालूम नहीं था। नवदा भक्ति का बिल्कुल ज्ञान नहीं, अज्ञान, अंधकार था, अमावस्या थी। ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में आदिनाथ भगवान कितने कष्ट झेले। प्रथम तीर्थंकर होने के रूप में प्रथम दिगंबर मुनि थे इस धरती के। उससे पहले कोई एक भी दिगंबर मुनि धरती पर नहीं थे। उनकी काल में पहले थे। ऐसे तो अनंत तीर्थंकर भी हो चुके, लेकिन वो प्रथम दिगंबर मुनि थे। 3 भोग भूमि का काल बहुत लंबा चौड़ा होता है। 3 भोग भूमि का काल, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, काल परिवर्तन के साथ ही तीनों व्यतीत हो चुके थे। तब तीर्थंकर का जन्म हुआ था अयोध्या में। और जन्म होने के पश्चात उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई दिगंबर मुनि नहीं। अब तीर्थंकर के रूप में जन्मा हो तो मैं ही जन्मा हूं। धर्म का उपदेश देने का पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। धर्म तीर्थ के नायक, मुख्य नायक कौन होते? तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक नहीं, ये जैन धर्म के प्रवर्तक है। जैन धर्म था, है और रहेगा। जो था उसकी प्रवर्तना करना है, उसको आगे बढ़ाना है। उसको आगे बढ़ाने वाले होते हैं।
स्थापना करते नहीं। आदिनाथ भगवान का नहीं है जैन धर्म। आप कहोगे कि आदिनाथ भगवान से शुरू हुआ जैन धर्म, नहीं, उससे पहले भी अनादिकाल से चला आ रहा था। और आदिनाथ भगवान जैसे और आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान जैसे 24-24 तीर्थंकर 24-24 ग्रुप में हर चौथे काल में हो चुके हैं। अवसर्पिणी के हर चौथे काल में और उत्सर्पिणी के हर तृतीय काल में 24-24 तीर्थंकर यहाँ इस धरती पर हो चुके हैं और होने वाले हैं। इसका कोई अंत नहीं। अजी ये क्या कर रही है? कहे आपको बोलना नहीं है, चुपचाप बैठो। उधर क्यों लक्ष्य दे रहे? आप सुनने आए क्या बल बोलने आए? हाँ चलिए, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, यह भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी काल के चतुर्थ काल में और उत्सर्पिणी काल के तृतीय काल में। क्या है? हाँ अच्छा, नहीं यहाँ आकर के बोलना ठीक है। सवाल आ रही है। टाइम हो गया, हो गया टाइम। थोड़ा बेस बन गया, बहुत कुछ बन गया। सम्यक दर्शन क्या है, धर्म क्या है, धर्मात्मा क्या है, प्रथमाण योग क्या है, करणाण योग क्या है, चरणाण योग क्या है, यहाँ आके रुका है। कल यहीं से स्टार्ट होगा। प्रभु देव तुम्हारे